हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने सीडीपी का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें टॉप 30 क्वेश्चंस का सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें कल हमने टॉप 30 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी, तर्क एवं निर्णय, सी, स्मृति का विकास, या डी, अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है तो तर्क एवं निर्णय का तो है, स्मृति एवं विकास का भी है, अवबोध की क्षमता से भी है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? तो ए है शैशवावस्था में, बी है बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था के बाद, या डी है प्रौढ़ावस्था में। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कब होती है? तो प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, ए, वजन बढ़ाने की समस्या, बी, शिक्षा की समस्या, सी, समायोजन की समस्या, या डी, अच्छे परिणाम देने की समस्या। तो किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन की समस्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किनका है? तो ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी स्टेनले हॉल का, ऑप्शन सी ई ए किलपैट्रिक का, या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक का। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टेनले हॉल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 5। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदीकामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था 4 होती है। दोस्तों, इंद्रिय जनित कामक अवस्था या संवेदी कामक अवस्था की आयु कितनी होती है? तो 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से आगे, या 11 वर्ष से 18 वर्ष आप कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाता है? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोस्त अवस्था। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोस्त। आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या होता है, परीक्षा में हम हड़बड़ी की वजह से है या नहीं है कुछ नहीं देख पाते हैं, वो छूट जाता है और हमारा जवाब गलत हो जाता है। इस वजह से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर नहीं पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो परिवार का वातावरण, बी, धार्मिक वातावरण, सी, परिवार की सामाजिक स्थिति, या डी, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मानसिक विकास को क्या प्रभावित नहीं करता है? तो धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बाकी परिवार का वातावरण कर सकता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी कर सकता है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो ए है कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी है फ्रायर, या डी पावलोव।
तो आप सबको पता होगा कि नैतिकता का सिद्धांत किन्होंने दिया है। तो नैतिकता का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत भी लॉरेंस कोहलबर्ग का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने? तो चूहों पर प्रयोग किसने किया था? चूहों पर प्रयोग किया था मेंडल ने। हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ए खुश मिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला या डी ऊर्जा का उच्च स्तर? तो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आसानी से चिढ़ने वाला। आसानी से चिढ़ने वाला बच्चा ऊर्जावान और मित्रवत नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? ऑप्शन ए है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी है फ्रायर, ऑप्शन सी है फ्रांसिस गाल्टन या ऑप्शन डी है इवान पावलोव। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया है कार्ल रोजर्स ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत किन्होंने दिया है? ए पियाजे, बी फेस्टिंगर, सी एरिक्सन या डी बैलाक? तो वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत दिया है पियाजे ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है पियाजे ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व? तो बालक जब सूर्य को देखता है या चांद को देखता है तो उसे लगता है कि सूर्य उसके पीछे पीछे साथ साथ चल रहा है और वो जैसे मुड़ता है तो सूर्य भी मुड़ रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है। तो बच्चा सूर्य से बात करता है और उसको लगता है कि वो मेरी बात सुन रहा है। तो यह बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो यह बालक के सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। बालक सूर्य या चांद को सजीव समझता है। अगला क्वेश्चन है 45। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ए B.F. स्किनर ने, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी नाम चॉम्स्की या डी E.C. टालमेन? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाम चॉम्स्की ने किया था, दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। फ्रायर के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ए मुखी, बी गुदी, सी लैंगिक या डी प्रसुप्ति? तो फ्रायर के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ए अंकगणिती, बी सादृश्यता या समानता, सी शाब्दिक तर्क और डी है चित्रपूर्ति? तो कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी के एक निष्पादन मापनी है? तो चित्रपूर्ति एक मापनी है जिसमें बच्चों की बुद्धि को मापा जा सकता है, वेशलर बुद्धि को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का डैश टेस्ट सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी क्रांतिक अवस्था समूह या डी संज्ञानात्मक? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, तो मनोविश्लेषणात्मक।
क्वेश्चन नंबर 49 है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ऑप्शन ए प्रियर ने, ऑप्शन बी सीन ने, ऑप्शन सी डार्विन ने या ऑप्शन डी स्टर्न ने। तो ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किनकी बुक है? तो ये है डार्विन की बुक। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक या डी उपरोक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता, वैधता और मानक, ये तीनों हमारा जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कॉल्सिनक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी हरलॉक। तो यह कथन विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ए ज्ञान में वृद्धि, बी है संवेग में वृद्धि, सी है वजन में वृद्धि या डी है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तनाव और क्रोध की अवस्था है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था है? ये किशोरावस्था है। ये किसने कहा? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का या डी है आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास किसका परिणाम हो सकता है? तो बालक का विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा या डी समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है स्नायु मंडल। आगे बढ़ते हैं, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना या डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्याम पट पर लिखते समय, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट। अगर अच्छी लिखावट है तो उसमें स्पष्टता अपने आप आ जाती है और वो ना ज़्यादा बड़े अक्षरों में होता है और ना ही ज़्यादा छोटे अक्षरों में होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, बी संवेगात्मक विकास होता है, सी संज्ञानात्मक विकास होता है या डी नैतिक विकास होता है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी गामक अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी क्रियात्मक या संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, डी है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इन सब में सबसे बेस्ट आंसर है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं और लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।